हेलो फ्रेंड्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा आपका बढ़ने की बजाय घट रहा हो। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने अपना पैसा जो है कहीं गोल्ड में किया हुआ है, या मैंने अपना पैसा जो है किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हर साल उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न कमा रहा हूँ, तो फिर मेरा पैसा घटने का सवाल कैसे खड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जो रिटर्न कमा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर आपका जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो इन्फ्लेशन के रेट से कम है तो आपका पैसा जो है वो घट रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। यस फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप ये मान के चलें कि हर साल कम से कम 8 से 10% जो है महंगाई बढ़ जाती है। यानी आज जो चीज़ 100 रुपये की आपको मिल रही है वो आने वाले अगले साल में आपको 110 रुपये की मिलेगी। तो यानी 10% तो महंगाई हर साल बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अपना पैसा मान लीजिए एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और एफडी में आपको रिटर्न जो है 5% या 6% मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको 6% सपोज इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 1 साल के बाद पैसा मिलेगा 1,06,000 रुपया। लेकिन महंगाई जो बढ़ गई है 10%, यानी आप उसमें से आप 10% आप घटा दीजिए, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो उसमें से आपका पैसा जो है इनफैक्ट 10,000 अगर आप घटाएंगे तो वो आपका जो है 96,000 रह गया है। तो यानी आपको तो ये लग रहा है कि मैंने 1 लाख पर 6% इंटरेस्ट कमाया तो मेरा पैसा 1,06,000 है, लेकिन एक्चुअल में वो 96,000 है क्योंकि 10% महंगाई बढ़ने की वजह से। तो इनफैक्ट आपका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा 4% घट गया क्योंकि आपने रिटर्न 6% ही कमाया था। तो इस तरह से आपने अगले साल फिर उसको एफडी में ही रखा, तो इस तरह से अगले साल फिर आपका पैसा जो है वो घट गया। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये लगेगा कि मैंने 4-5 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं एफडी वगैरह में तो आपको लगेगा कि मैंने 5 साल में इतना रिटर्न कमाया। एक्चुअल में वो रिटर्न आपका पैसा बढ़ा नहीं रहा है, वो घटा रहा है। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न अगर इन्फ्लेशन के रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ सकता, कभी भी ग्रो नहीं होगा, वो पैसा इनफैक्ट घटता ही रहेगा हर साल। अब इसके अलावा अगर कुछ लोगों ने अगर पैसा सपोज घर पर ही रखा हुआ है और वो कैश की फॉर्म में रखा है, अगर अब वो सपोज 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपया कुछ कैश रखा है किसी ने अपने घर पर, तो वो पैसा कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा रखा ही कम हो रहा है बिना कुछ किए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है, इन्फ्लेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आपका पैसा रखे रखे भी घट रहा है, वो उसको रखे रखे भी खा रहा है। तो इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट ऑफ रिटर्न से अगर ज़्यादा है तभी आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज आपका पैसा जो है घटता रहेगा। अब ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं कि जहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करें और इन्फ्लेशन के रेट से हम ज़्यादा रिटर्न वहाँ पर कमा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड 6 स्टेप्स बताऊंगा। उसको शुरू करने से पहले मेरा नाम आर के सोनी, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको जो 6 स्टेप बताने वाला हूँ वो आप कंप्लीट सुनेंगे तभी आपको ये पूरा वीडियो क्लियर होगा। और इस वीडियो के एंड में आप इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लेना है वो है आपको इंक्रीज यूर इन्वेस्टमेंट बाय 10% एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए हैं कि हर साल इन्फ्लेशन जो है 10% है और उससे ज़्यादा आपको रिटर्न कमाना है। अब अगर आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी अगर आप 1,000 रुपये महीना सपोज आज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1,000 रुपये महीना ही आप 10 साल के बाद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या 5 साल के बाद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनफैक्ट वो 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है 10 साल के बाद वो लगभग मान के चलो कि मुश्किल से 400-500 रुपये के इक्वल ही वैल्यू रखेगी। तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरी ईयर 10% बढ़ा देना है।
तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ा देंगे तब आप कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आपने एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ा दी, दूसरा जो है उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है 15% या 12% या 20%, वो भी आपको उस 10% के ऊपर और एक्स्ट्रा 12 या 15% मिलेगा। तो इस तरह से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप जो है फ्रेंड्स वो है फाइंड योर पैशन एंड स्टार्ट बिजनेस। तो फ्रेंड्स आप पहले अपना पैशन फाइंड आउट करें, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है, किस फील्ड में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना कोई भी अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, कोई भी पार्ट टाइम फुल टाइम आप शुरू कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका बेसिकली जो बिज़नेस के अंदर जो पैसे की ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होती है, यानी उसके अंदर आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आप जॉब में होते हैं तो वहाँ पर आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, तो वहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको 8 या 10% आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है और उतना ही इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इनफैक्ट आप लाइफ में जो है पैसा कभी बढ़ा ही नहीं पाते हैं, आप उस महंगाई के इक्वल चल रहे होते हैं। तो इसलिए आपको अपना कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करें, जिससे कि बिजनेस में पैसे का जो रिटर्न है वो काफ़ी बेटर होता है और वहाँ से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस अगर आप अपना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि 15%, 20% या 30% या 50% तक का भी रिटर्न आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप शुरुआत कीजिए, पैसा अपने आप आपके पास आएगा, आप सोचते मत रहिए, इस सोचने में टाइम ज़ाया मत कीजिए। तो फ्रेंड्स जो तीसरा स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप कुछ पैसा अपना गोल्ड में लगा सकते हैं। अब गोल्ड में आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वो डिटेल में पूरा वीडियो है, गोल्ड से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को पूरा देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% पैसा ही गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और इसमें क्योंकि गोल्ड के अंदर एनुअल रिटर्न जो पिछले 95 ईयर्स का डाटा हमने एनालाइज किया, तो उसमें ये निकल के आया है कि उसमें 12 से 13% रिटर्न जो है गोल्ड के अंदर आती है। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन 8 से 10% है, उसके बावजूद भी आपका जो पैसा है वो 4 या 5% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको देगा और वहाँ पर पैसा आपका सेफ भी है। देखिए, पैसा रखे रखे उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन गोल्ड एक प्राइमरी मेटल है, गोल्ड हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और गोल्ड कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन इक्विटीज़ और इक्विटीज़ म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स देखिए, इक्विटीज़ में क्यों इन्वेस्ट करना है। इक्विटीज़ की अगर हम रिटर्न की बात करें तो कम से कम भी अगर हम बात करें तो अगर आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, 5 से 6 साल के लिए, तब भी आपको बड़े आराम से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप उसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म में करते हैं, अगर आप 15, 20 साल या 30 साल के लिए करते हैं, तब तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको 15% से लेके 30% तक इवन के रिटर्न मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इक्विटीज़ में, अगर इक्विटीज़ यानी स्टॉक्स में, अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाना नहीं जानते हैं, आपको डर लगता है, तो आपको रिस्क लगता है, तो आप इक्विटीज़ के जो म्यूचुअल फंड हैं आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटीज़ के जो म्यूचुअल फंड हैं वो बेसिकली स्टॉक्स के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सेफ हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप जो है आपका पैसा सिक्योर रहता है और उसमें एवरेज आउट हो जाता है। आप मंथली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसमें रिटर्न बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स 5वां स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अगर आपके पास थोड़ा और अच्छा पैसा है, आपका काफ़ी पैसा है, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट में करें। और रियल एस्टेट में भी हो सके तो आप जो है जिसमें आपको रिटर्न मिले, एनुअल रिटर्न मिले या मंथली रिटर्न मिले, उस तरह के रिटर्न में आप पैसा इन्वेस्ट करें, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा इन्वेस्ट करें। तो रियल एस्टेट में या आप कोई ऐसा घर ले सकते हैं जिसमें आपको मिनिमम जो है कम से कम साल का 10 से 12% का रेंटल इनकम आ जाए। अगर इतनी इनकम आपको आ जाती है तब भी आपकी
आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न से जो पैसा आपको आएगा, जो आपको मंथली इनकम आएगी, वो हो सकता है 10 से 12% हो, वो यानी इन्फ्लेशन के बराबर रहेगी। लेकिन जो आपने रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो अप्रिशिएट होगी, तो उसके अप्रिशिएट होने की वजह से उसकी जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो 6th स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन कमोडिटीज और इंटरनेशनल फंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की डेट में यूएस के काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, उनमें भी आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गूगल कंपनी है, एप्पल है, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फेसबुक है, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स भी अगर आप ले लेते हैं, या इन कंपनीज से रिलेटेड जहां इन्वेस्टमेंट है उन एएमसी में, उन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक स्टेबल हैं और ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, डेवलप स्टॉक्स हैं, तो इनमें आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लेकिन इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं और जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया के ही कई एएमसी हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी इस तरह के फंड्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, और उन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पैसा जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 6 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, इम्पोर्टेंट ये है कि जो पैसा आपके पास है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपके पैसे की मैनेजमेंट ही आपके पैसे की ग्रोथ कर सकती है। अगर आपकी पैसे की मैनेजमेंट अच्छी है तो आप डेफिनेटली आप वेल्दी बन सकते हो। आने वाले टाइम में ओवर द पीरियड आप बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा कोर्स आप तैयार कर सकते हो अपने लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे कुछ ना कुछ लर्न कर पाएँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपका कोई सवाल है कि हम किस में इन्वेस्ट करें, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। अगर आप भी वो नॉलेज फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक कर हमारे इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।